हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू सूत्र एकेडमी। दोस्तों, हमें कई बार डू, डज और डिड का प्रॉपर या फिर करेक्ट यूसेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि हम इसके यूसेज को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यूसेज ऑफ डू, डज एंड डिड। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डू, डज, डिड तीनों के तीनों एक हेल्पिंग वर्ब हैं और इनका यूज़ हम तब करते हैं जब सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। इसका पार्ट ए देखें, टेंस एंड नंबर्स। टेंस यानी कि टाइम तीन तरह से हम इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। नंबर्स का मतलब यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल से है, यानी कि एक वचन और बहुवचन। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, वी यूज डिड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल इन पास्ट टेंस ओनली। इस एक पॉइंट से हमें दो बातें समझ में आती हैं। पहली ये कि डिड का यूज सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हम लोग डिड का यूज नहीं करते। दूसरी बात ये समझ में आती है कि पास्ट टेंस में भले सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हम केवल डिड का ही यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, रोहन डिडंट ईट हिज लंच, यानी रोहन ने अपना लंच नहीं किया। रोहन ने अपना लंच नहीं किया, ये पास्ट सेंटेंस है, आपको दिख रहा है। और इसका नॉर्मल अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो होता पास्ट में, रोहन एट हिज लंच। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डिड का यूज करते हैं। अगर हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट ले लेते हैं, सेंटेंस बनता है वी डिडंट ईट आवर लंच, यानी कि हमने अपना लंच नहीं किया। तो आप देख रहे हैं कि डिड का यूज हमने रोहन के साथ भी किया, यानी सिंगुलर के साथ, और वी के साथ भी किया, यानी कि प्लूरल के साथ। तो इससे पता चलता है डिड का यूज पास्ट में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है। इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वी यूज डू विद प्लूरल एंड डज विद सिंगुलर ओनली इन प्रेजेंट टेंस। इससे ये समझ में आता है कि डू और डज ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। अब डू कहाँ यूज होता है और डज कहाँ यूज होता है? तो डू प्लूरल के साथ यूज होगा, यानी कि बहुवचन के साथ, और डज जो है वो सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसका सबसे पहला प्लूरल का एग्जाम्पल देखते हैं। वी डोंट टेक टी, हम चाय नहीं पीते। ठीक है, वी हम है, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे डज ना यूज करके हम डू यूज करते हैं, डू नॉट। डू नॉट से बना डोंट। सेकेंड सिंगुलर देखते हैं, शी डजंट डांस वेल, वो अच्छा डांस नहीं करती। तो शी जो है वो एक लड़की के लिए यूज हो रहा है, यानी सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने डज का यूज किया, डज नॉट बनता है डजंट। शी डजंट डांस वेल। तो इससे हमारे को यह समझ में आया कि डू, डज और डिड किस टेंस में या नंबर्स के साथ यूज होता है। इसका पार्ट बी देखते हैं, सेंटेंसेस। यहां पे सेंटेंसेस से मतलब है कि किस तरह के सेंटेंस में हम डू, डज और डिड का यूज करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कभी भी अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें, तो हम डू, डज और डिड का यूज करते हैं। मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। डू, डज एंड डिड आर यूज्ड टू मेक नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले नेगेटिव का हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही डिडंट वर्क फॉर अस। यहां पर डिड है, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये पास्ट टेंस है, और यहां पर हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज कर रहे हैं, यानी कि हम अगर नेगेटिव नहीं होता तो ही डिड वर्क फॉर अस, दिस वुड बी ए रॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, लेकिन नेगेटिव बनाना है तो हमारे को एक हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए, तो हम यहां पर डिड का यूज करते हैं नॉट के साथ। नॉट बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब में आप जानते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, हैज, हैव, हैड, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इनके साथ ही हम नॉट लगा सकते हैं, नॉट्स अकेला नहीं आता कभी। सेकंड सेंटेंस इंट्रोगेटिव देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद है? तो आप देखें ये तो प्रेजेंट का सेंटेंस है और हम लोग यहां पर डू यूज कर रहे हैं, यू के साथ हम लोग डू यूज कर रहे हैं। यहां पर यू जो है वो प्लूरल की तरह काउंट होता है, इसलिए यहां पर हम लगाते हैं डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद है? यानी कि हमने देखा इंट्रोगेटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस में हमने कैसे यूज किया इनको। तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डजंट शी लाइक स्विमिंग, क्या उसे स्विमिंग पसंद नहीं है? शी यानी कि सिंगुलर, तो हम लोग इसके साथ डज यूज कर रहे हैं। अब
नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सिर्फ प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर में नहीं बनते, बल्कि ये तीन में बनते हैं। तो हम अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। डिड का यूज पास्ट में, डू और डज का यूज प्रेजेंट में। हम फ्यूचर में डू, डज और डिड का यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब रहता है, विल या फिर शैल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन 2-3 पॉइंट से समझ में आ गया होगा कि हमें डू, डज और डिड का यूज कैसे करना है। जिन दोस्तों को अभी भी कुछ डाउट है, आप ये वीडियो 2 बार देखें, और उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक मैंने छोटी सी एक्सरसाइज रखी है, डू, डज और डिड। ये 3 क्वेश्चन है, आप इसको फिल करें, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।